डेटा एनालिस्ट बनना है? सोचो, एक एवरेज सैलरी ऑफ 8 लाख टू 15 लाख रुपीस पर एनम एंड दैट टू फॉर अ फ्रेशर। लेकिन ये सैलरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ये आपको तभी मिलेगी जब आपका रिज्यूमे किसी भी रिक्रूटर के आगे स्टैंड आउट करेगा। आज की डेट में एक बेसिक रिज्यूमे से काम नहीं चलेगा, और अगर आपको अपनी स्किल्स शोकेस करनी है तो आपको कुछ किलर प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में डालने पड़ेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं जो यूज करके यू कैन मेक योर रिज्यूमे इम्पॉसिबल टू इग्नोर। और फोर्थ और फिफ्थ प्रोजेक्ट को तो आपको अपने रिज्यूमे में जरूर डालना चाहिए। जिन भी प्रोजेक्ट्स की हम आज बात करने वाले हैं वो डेटा एनालिस्ट की लाइफ में जो भी की स्किल्स हैं वो सब यूज करेंगे, लाइक SQL, पाइथन, पावर BI, टैबल्यू, एक्सेल एंड ETL पाइपलाइंस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट से। तो आज जो हम सबसे पहला प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस बाय अंकित बंसल। ये एक बहुत ही सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें SQL और पाइथन दोनों को यूज करके एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट इज अराउंड 45 मिनट्स इन ड्यूरेशन एंड इट्स एन एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट इन पाइथन एंड SQL। और ये प्रोजेक्ट स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसमें स्पेशली कैगल की API को यूज करके पूरा डेटा डाउनलोड किया गया है पाइथन में यूजिंग पांडास, और उसके बाद सारा डेटा क्लीन अप करके, सब आउटलायर्स रिमूव करके, मिसिंग वैल्यूज रिमूव करके वी आर फीडिंग द डेटा इनटू SQL सर्वर, और उसके बाद पूरा एनालिसिस रन किया गया है। और अगर हम कुछ की एनालिसिस की बात करें, इस प्रोजेक्ट में टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल इनसाइट्स फॉर मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग सेल्स बाय कैटेगरी रीजन एंड ईयर ग्रोथ कंपैरिजन जैसे एनालिसिस किए गए हैं। अगर आपको भी ये प्रोजेक्ट करना है तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और इस गिटहब लिंक पे जाके यू विल बी एबल टू गेट द डेटा एज वेल एज द कोड फाइल्स। मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्रोजेक्ट। सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो एक एक्सेल प्रोजेक्ट है, विच इज ब्लिंकिट एक्सेल प्रोजेक्ट। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये पूरा डैशबोर्ड विच इज वेरी ब्यूटिफुल इन नेचर इज कंप्लीटली बिल्ड इन एक्सेल। और अगर आप किसी भी इंटरव्यूअर को ऐसा डैशबोर्ड दिखाओगे जो एक्सेल में बना है एंड दैट इज दिस ब्यूटिफुल, यू आर डेफिनेटली गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक्सेल में किया है तो ये बेसिक से इंटरमीडिएट सब लेवल्स ऑफ एक्सेल स्किल्स कवर करता है। और अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे देन मेजॉरिटी ऑफ द एक्सेल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब, आप ये सब कुछ सीख जाओगे। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है दैट इज ऑफर्ड बाय डेटा ट्यूटोरियल्स। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में वी आर यूजिंग सम की मेट्रिक्स सच एज टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, number of items sold, average rating, and we are again breaking item types at multiple levels. ये एक 2.5 आवर्स का प्रोजेक्ट है जो डेफिनेटली आपकी स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप इसका डेटा फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द डेटा एंड क्रिएट दिस प्रोजेक्ट ऑन योर ओन। अब इस प्रोजेक्ट में इतने अच्छे तरीके से स्लाइसर्स, फिल्टर्स और एडवांस एक्सेल फंक्शनैलिटीज को यूज किया गया है, एंड इफ यू आर आल्सो एबल टू रेप्लिकेट द सेम यू विल बी प्रो इन एक्सेल। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट की, ओला डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। आप देख रहे हो हम कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ब्लिंकिट, ओला, और ऐसे कंपनीज के अगर आप प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में डालोगे तो आपका रिज्यूमे कभी भी इग्नोर नहीं हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं ओला डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में SQL और पावर BI को यूज करके एक बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव पावर BI डैशबोर्ड बनाया गया है। वो पर्टिकुलर डैशबोर्ड ओला के जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करता है, सच एज कैंसलेशन रेट, फेयर रिलेटेड इशू एंड डिलीवरी टाइम रिलेटेड इश्यूज। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिस इज द डैशबोर्ड। एक यहाँ पे ओवरऑल टैब है विच विल शो यू दी ओवरऑल परफॉर्मेंस, और उसके बाद अगर आपको किसी व्हीकल टाइप पे इश्यूज देखने हैं देन यू कैन क्लिक दिस व्हीकल टैब, रेवेन्यू टैब इज देयर, कैंसलेशन टैब इज देयर। और अगर आप एक किसी पर्टिकुलर टैब में जाएं तो उस पर आपको टोटल कितनी बुकिंग्स हुई हैं वो मिल जाएगी, कैंसलेशन बाय कस्टमर्स कितने हैं, कैंसलेशन बाय ड्राइवर्स कितने हैं, और फर्दर इनके L2 रीजंस भी बताए गए हैं कि अगर कैंसलेशन बाय कस्टमर की गई है तो वो किस पर्टिकुलर रीजन से किया गया है और उसका प्रपोर्शन आउट ऑफ टोटल कैंसलेशंस कितना था। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालिसिस है किसी भी कंपनी के लिए अपने डेटा को समझने के लिए कि उनका प्रोडक्ट कहाँ पे लैग कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में भी प्रॉपर तरीके से डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन की गई है
और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आप इस प्रोजेक्ट से सीख सकते हो दैट इज डैशबोर्ड सोल्यूशनिंग। आपको कैसे एक डैशबोर्ड बनाना है, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, आपको कैसे फिल्टर्स प्लेस करने हैं, किस किस लेवल पे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ये सब कुछ कवर्ड है। आई अगेन से ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें एंड टू एंड सोल्यूशन प्रेजेंट किया है, फ्रॉम क्लीनिंग द डेटा टू एनालाइजिंग द डेटा एंड देन फीडिंग द डेटा इनटू पावर बीआई डैशबोर्ड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो आपको भी अपने रिज्यूमे में ऐसे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स डालने हैं सो दैट रिक्रूटर इज एबल टू बिलीव दैट यू हैव डन सम पावरफुल वर्क। और इस प्रोजेक्ट की भी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी एंड आई विल बी अटैचिंग द लिंक टू दिस वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब फोर्थ प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोजेक्ट हमारा है एक पाइथन प्रोजेक्ट ऑन दिवाली सेल्स एनालिसिस। सबसे स्पेशल चीज इस प्रोजेक्ट की ये है, इफ यू आर बिगनर टू पाइथन या फिर आपको पाइथन की कोई भी नॉलेज नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट। इसमें फ्रॉम स्क्रैच पाइथन इंस्टॉलेशन भी सिखाई गई है, कैसे आप पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक को यूज करके पूरा डेटा सेट डाउनलोड करके उसको इंपोर्ट करना इन पाइथन एंड देन डूइंग द एनालिसिस ऑन टॉप ऑफ इट। इस पूरे प्रोजेक्ट का एम है कि कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना और कैसे एक कंपनी अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। इस प्रोजेक्ट में भी अच्छे से डेटा क्लीनिंग की गई है, नल वैल्यूज को रिमूव किया गया है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव किया गया है और आउटलायर्स को भी रिमूव किया गया है। तो आप देख सकते हो इस पूरी वीडियो में अलग अलग लेवल पे ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं, ये एनालाइज करने के लिए कि किस लेवल पे हमारा रेवेन्यू है और हम कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रोजेक्ट करना है सो इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ 45 मिनट्स बट अ वेरी इंपैक्टफुल वन। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अगेन यू विल बी गेटिंग ऑल द लिंक्स फॉर द डेटा सेट। आप ये सब डेटा सेट डाउनलोड करके यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है कोविड-19 इम्पैक्ट, और ये प्रोजेक्ट एलेक्स दी एनालिस्ट की तरफ से है। दिस इज अ बिट लॉन्ग प्रोजेक्ट बट ये भी बेसिक लेवल से एसक्यूएल कोडिंग स्टार्ट करता है और डिफरेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करता है जो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट में भी अच्छे से डेटा क्लीनिंग सिखाई गई है, दैट हाउ यू कैन क्लीन द डेटा, रिमूव द मिसिंग वैल्यू, हाउ यू कैन ट्रीट द आउटलायर्स, और उसके बाद हाउ यू कैन इंपोर्ट द डेटा सेट्स इन एसक्यूएल फ्रॉम एक्सेल फाइल्स and then creating views from those tables and finally summarizing all the views to give actionable insights। और अगर कुछ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें प्रॉपरली ग्लोबल इम्पैक्ट बताया गया है कोविड का, कितनी डेथ रेशियो थी, हर कंट्री में कितना इम्पैक्ट हुआ कोविड का, ये सब चीजें अच्छे से कवर की गई हैं। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स आपको अपने रिज्यूमे में जरूर डालने चाहिए। और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे बट यू विल ऑल्सो डेफिनेटली गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड एवरीवेयर। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।